15 अगस्त पर झंडा फहराने के लिए पूरा स्कूल जमा होता है। बच्चे आते हैं, प्रिंसिपल, मास्टर सब लोग जमा होते हैं। झंडा को हवा में बाँस पर टांग दिया जाता है और उसके बाद झंडा फहराया नहीं जाता, मिठाई बाँटकर सारे लोग घर चले जाते हैं। अब ऐसा होता कैसे है? तो इसका जवाब आता है कि प्रिंसिपल साहब को याद ही नहीं आता है कि उनको झंडा भी फहराना है। वो झंडा फहराना भूल जाते हैं और बात यहीं तक नहीं रुकती है। हद तो तब होती है कि जितने भी लोग थे उसमें से किसी को याद नहीं था कि झंडा फहराना है। झंडा को वैसे ही लटकता छोड़ दिया जाता है और सारे लोग घर चले जाते हैं। मामला सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड का है, जहां पर एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में लोग जमा होते हैं। पहले से ही सारा चीज़ तैयारी किया जाता है, जैसे दूसरे स्कूलों में होता है कि कल झंडोत्तोलन कार्यक्रम होगा। इसके लिए सब कुछ किया जाता है। सुबह होकर बच्चे, प्रिंसिपल, टीचर सब लोग तैयार होकर पहुंचते भी है। बकायदा बाँस के जो उस पर झंडे को बांधकर टांग दिया जाता है। लेकिन जब झंडोत्तोलन करने का कार्यक्रम था, जब झंडे को फहराना था, उस समय वैसा कुछ नहीं होता है। बंधा हुआ झंडा वैसे ही रह जाता है और लोग आपस में मिठाई बाँटकर, मिठाई खाकर सारे लोग घर चले जाते हैं। इसके अलावा जब प्रिंसिपल साहब को जब गाँव वाले वो झंडा को वैसे लटकता देखते हैं, उनको लगता है कि ये झंडे का अपमान है, वो लोग कॉल करते हैं, तो उधर से वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। अब ये सारा मामला क्या है, कैसे सब कुछ हुआ है और इसमें क्या कार्रवाई हुई है, सारी बातें विस्तार से आपको वीडियो में आगे बताएँगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। ये मामला सीतामढ़ी का एक रीगा प्रखंड है, वहीं का है, जहां रीगा प्रखंड में रामाशीष पटेल राजकीय प्राथमिक विद्यालय है और यहीं पे ये सारा चीज़ हुआ है। सभी लोग जैसे 15 अगस्त को सुबह-सुबह इस स्कूल में जितने बच्चे थे, सब लोग पहुंचते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल लोग, टीचर लोग, सारे लोग पहुंचते हैं। जैसे आम स्कूलों में रोज़ हमेशा 15 अगस्त पर जो कुछ भी होता है, वैसे ही सारी तैयारी होती है। बच्चे उत्साह में अपना सब कुछ पहुँचते हैं, पूरी तैयारी कर ली जाती है। एक जगह पे झंडे को लगाया भी जाता है, वहाँ पे जो सजाना था सब कुछ कर लिया जाता है और इसके बाद झंडे को टांग दिया जाता है। लेकिन जब सब सारा कार्यक्रम, इस झंडोत्तोलन का सब कुछ कार्यक्रम बीतने के बाद स्कूल में जब सन्नाटा पसर जाता है और गाँव वाले उधर जाते हैं, तो वो देखते हैं कि झंडा वैसे ही लटका हुआ है, झंडा बाँस से बंधा हुआ है, लेकिन उसको फहराया नहीं गया है। इसके बाद जब लोग देखते हैं तो और लोग जमा होते हैं। उनको लगता है कि ये झंडे का अपमान है, आपस में तमाम बातें शुरू होती है। लोग इसको लेकर जो कानून है वो कहने लगते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल साहब को फ़ोन किया जाता है। तो प्रिंसिपल साहब उधर से कुछ जवाब दिए बिना फ़ोन काटकर फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। और भी शिक्षकों से जब बात की जाती है तो पता चलता है कि झंडा फहराया ही नहीं गया था। प्रिंसिपल साहब जो थे वो भूल गए थे कि झंडा फहराना है और बिना झंडा फहराए स्कूल के प्रशासन के सारे लोग मिठाई बाँटते हैं। जो प्रसाद या जो मिठाई जो कह लें जो आया था, सब कुछ बाँटा जाता है, बच्चों को दिया जाता है, आपस में खाते हैं और सभी लोग सारा काम करके घर घर चले जाते हैं और झंडा वैसे ही लटका रहता है। अब इसके बाद गाँव वाले सोचते हैं कि कुछ लोग लड़के थे जो युवा, वो कहते हैं कि हम फहरा देते हैं, तो कुछ लोग उसके उल्टा थे रोकने वाले कि जिनका ये काम है, जिस प्रिंसिपल ने लगाया है, वो लोग करेगा, उनको फहराना पड़ेगा, आके बुलाना पड़ेगा। लेकिन प्रिंसिपल साहब को जब फ़ोन किया जा रहा था, तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। अब इसको लेके गाँव वालों में तमाम ज़िद शुरू होता है कि पहले फ़ोन करके पुलिस को बुलाया जाए, पुलिस को कंप्लेन किया जाए। लेकिन आपसी तमाम जद्दोजहद के बाद गाँव का ही एक युवक झंडे को फहराता है। इसको लेकर तमाम अलग-अलग थ्योरी सामने आ रही है। कोई कह रहा है कि प्रिंसिपल और जो टीचर थे, उन लोगों में लड़ाई हो गई थी और इसी मतभेद में वो लोग चले गए थे। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग जानबूझकर नहीं ऐसा किए हैं, झंडे को फहराया गया था, लेकिन वो खुला नहीं है और उन लोगों को लगा कि झंडा फहर गया और चले गए। लेकिन कुछ लोग इसमें ये भी कह रहे हैं कि जब झंडा फहराया जाता है, तो उसके बाद सलामी दी जाती है और जब झंडा खुला ही नहीं था, तो सलामी देते वक़्त पूरे बच्चों में, पूरे स्कूल में इतने लोगों में क्या किसी को दिखाई नहीं दिया कि झंडा नहीं फहरा है, उसको दोबारा भी फहराया जा सकता है। और इसको लेकर अभी गाँव वालों में आक्रोश है, वो लोग प्रिंसिपल को शिकायत करने की बात कर रहे हैं, उन पर एफआईआर करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा अभी एफआईआर या कुछ कानूनी प्रक्रिया किए जाने की कोई जानकारी नहीं है। अगर इससे जुड़ा कुछ अपडेट आएगा तो हम उसे आप तक पहुँचाएँगे। बाकी आप लोग इस लापरवाही के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।